रात के करीब 2 बजे 4 डॉक्टर और हाउस स्टाफ सदस्य ने एक साथ भोजन किया। भोजन के बाद महिला डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में आराम करने का निर्णय लिया। इसके पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी हुई थी। संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से वो सेमिनार हॉल में घुस गया, बहुत निर्दयता से हत्या की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। कोलकाता 8 और 9 अगस्त 2024 की रात, जब एक सुकून भरी रात ने भयानक और दिल दहलाने वाली घटना को जन्म दिया। यह रात कोलकाता के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होने वाली थी। रात के करीब 2 बजे 4 डॉक्टर और हाउस स्टाफ सदस्य ने एक साथ भोजन किया। उनमें एक डॉक्टर ट्रेनी भी थी, जो अपनी ड्यूटी पर थी। यह एक नॉर्मल रात थी कि जैसे हर रोज होती है। भोजन के बाद महिला डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में आराम करने का निर्णय लिया। हॉल में शांति और आराम का वातावरण था, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी हुई थी। इस बीच संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस के लिए एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से वो सेमिनार हॉल में घुस गया। वह हॉस्पिटल का स्टाफ का हिस्सा भी नहीं था और ना ही किसी मरीज का रिश्तेदार। संजय रॉय ने महिला डॉक्टर की बहुत निर्दयता से हत्या की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। घटनास्थल पर खून के धब्बे और अव्यवस्था इस घटना का भयावह प्रमाण थे। सुबह के करीब 4:45 संजय रॉय को सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। उसका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल सा दिख रहा था। आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की और अपने कपड़े भी धोए, लेकिन उसकी हरकत और अपराध को छुपाने की कोशिश असफल रही। पुलिस ने जल्द ही सबूत जुटा लिए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहन तपास शुरू की और सबूत भी जुटाए और फॉरेंसिक तपास भी शुरू की। गवाहों के बयान भी लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इंस्टेंट और प्रभावी कार्यवाही शुरू की। संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे अदालत के सामने पेश किया गया। उसके खिलाफ BNS की धारा 64 और 103 के तहत केस दर्ज किया गया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई, जहां आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता पर चर्चा शुरू हुई। समाज और पीड़िता के परिवार की मांग थी कि आरोपी को गंभीर से गंभीर और कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। इस दिल दहलाने वाली घटना ने कोलकाता और पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। मीडिया ने इस मामले की तीव्र चर्चा की और समाज ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसकी स्मृति में कई लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उसके न्याय की मांग की। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए दुखद थी, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी के स्वरूप थी। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमारे समाज में सुरक्षा, न्याय और मानवता की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोलकाता की रातें अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी और घटना हमारे दिलों में हमेशा एक छाप छोड़ जाएगी। संजय रॉय की क्रूरता के बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में कई मेडिकल संस्था और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और अपने अधिकार और सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने अपने ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए स्ट्राइक की और उनका कहना था कि मेडिकल अटायर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री ने डॉक्टरों की मांगों को गंभीरता से लिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए कदम उठाने की घोषणा की। हालांकि मेडिकल स्टाफ का प्रोटेस्ट अभी तक कायम है, पर कोलकाता की इस घटना हमें उजागर करती है कि समाज में ऐसे कई दरिंदे हैं जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और लड़कियां कभी असुरक्षित ना फील करें।